माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 11 इफ आई और यू पढ़ रहे हैं। इफ आई और यू का शाब्दिक अर्थ होता है अगर मैं आपके स्थान पर होता या मैं आपकी जगह होता। ठीक है, एक ये नाटक है। राइटर जो डगलस जेम्स है उनके द्वारा लिखा गया है। बहुत ही हास्यास्पद और एक डीप मीनिंग लिए हुए इस लेसन में कई नए वर्ड में सीखने को मिले। बोर्ड पे मैंने कुछ बेसिक वर्ड लिखे। व्हाट इज एक कॉमन वर्ड है COTTAGE। व्हाट का अर्थ होता है कुटिया, छोटा जो रूम पार्टीशन द्वारा भी छोटे रूम बनाए जाते हैं उन्हें कॉटेज कहा जाता है। इससे नेक्स्ट वर्ड है इंटीरियर। इंटीरियर का एंटोनिम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है एक्सटीरियर। ठीक है, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर का भाग। जैसे ये रूम है क्लासरूम, इसके इंटीरियर में अपना ये ग्रीन बोर्ड लगा है, फर्नीचर वगैरह है, ये सारा इंटीरियर में आता है। इसके बाहर का जो भाग होता है वो होता है एक्सटीरियर। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटीरियर एक्सटीरियर। ठीक है, इसके बाद में कॉमन वर्ड है एंट्रेंस। एंट्रेंस का मतलब होता है प्रवेश द्वार। ठीक है, और एक एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं। हम अलग अलग प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम जो देते हैं इन्हें एंट्रेंस एग्जाम के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में कॉमन वर्ड है कर्टन। कर्टन का अर्थ होता है पर्दा। ठीक है ना, जो हम विंडो होती है उसमें से आने वाली सनलाइट वगैरह इसे रोकने के लिए जो कर्टन लगाते हैं। कई बार टेक्निकल टर्म में कर्टन के सिमिलर ब्लाइंड वर्ड भी यूज होता है। ब्लाइंड आजकल जो फैंसी कर्टन वगैरह आते हैं तो उसके लिए जनरली ब्लाइंड वर्ड यूज होता है, BLIND। ब्लाइंड भी कर्टन के सिमिलर में यूज होता है। ठीक है, तो ये वर्ड हमें ध्यान में रखना है। इससे आगे वर्ड है इंट्रोडर। इंट्रोडर जो वर्ड है ये कई बार वन वर्ड के रूप में पूछा गया है। हिंदी में जैसे घुसपैठिया कहते हैं, तो बिना परमिशन के घुस जाता है उसे घुसपैठिया कहते हैं। इंग्लिश में ये इंट्रोडर वर्ड है, ये पूछा गया है वन हु एंटर वंस हाउस विदाउट परमिशन। कोई व्यक्ति किसी के घर में बिना परमिशन लिए प्रवेश जो करता है उसे इंट्रोडर कहते हैं। इससे आगे नेक्स्ट वर्ड जो है जिप्सीज है। जिप्सी वर्ड है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जिप्सी होते खाना बदोश या जो घुमक्कड़ लोग जो होते हैं, घूम घूम के अपना जीवन यापन करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें जिप्सी कहते हैं। ठीक है, कई जो ये लोग अपने राजस्थान में भी कई जिप्सीज का हम हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं। तो इसका भी वन वर्ड जो ये जिप्सीज है इसको पूछा गया है। पीपल हु कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन्हें जिप्सीज कहते हैं। ठीक है, बिफोर यू रीड में हम पढ़ते हैं Gerard lives alone in a lonely forest.
जेरार्ड एक सुनसान घर में अकेला रहता है। जेरार्ड lives alone in a lonely cottage. An intruder who is a criminal enters his cottage. एक घुसपैठिया जो कि एक क्रिमिनल है, एक अपराधी है, वह जेरार्ड के घर में घुस आता है। He intends, intent एक वर्ब है, intent, INTEND, intent, intent क्या है? वर्ब है, ठीक है। intent, intent is a verb, इरादा रखना, इरादा रखना ये वर्ब है, रेगुलर वर्ब है। इसी इंटेंट से बना है इंटेंस, और इंटेंस से होता होगा नाउन, इंटेंस क्या है? नाउन। इंटेंस क्या होता है? नाउन। ये इंटेंट और ही इंटेंस से जो ये सेंटेंस बना, ही इंटेंस टू मर्डर जेरार्ड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, ठीक है। वो इरादा रखता है कि वो जेरार्ड का मर्डर करके, कत्ल करके उसके आइडेंटिटी को अपना ले, उसकी पहचान को या उसकी पहचान के रूप में वह रहना शुरू कर दे। इसका इरादा जेरार्ड को मारकर या जेरार्ड को कत्ल करके उसकी पहचान अपनाने का है। Does he succeed? क्या वह घुसपैठिया इस काम को करने में सफल होता है? तो ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। इस इफ आई वर यू जो हेडिंग से ही लगता है किस प्रकार का एक इंटरेस्टिंग नाटक है जो हम पढ़ेंगे। सीन की शुरुआत होती है, नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं हमें समझने के लिए, मैच करने के लिए। तो हम ये जो अपना वोकल्स वाला जिस समय पाठ करेंगे उस समय इसको साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारे वर्ड्स लेसन में आने वाले, तो हमने पहले जब ये लेसन पढ़ेंगे तो सारे समझ में आ जाएंगे। सीन स्मॉल cottage इंटीरियर, एक छोटे से मकान का, छोटे से घर का, कुटिया का अंदर का भाग है। There is an entrance back right which may be curtain. पीछे दाहिनी ओर एक प्रवेश द्वार है जिस पर पर्दा डाला जा सकता है, पर्दे के द्वारा इसे बंद किया जा सकता है। Another door to the left must be a practical door. बाईं ओर एक अन्य दरवाजा है जो अवश्य ही उपयोग में आता होगा। The furniture is simple, consisting of a small table towards the left, a chair or two, and a divan rather upstairs on the right. फर्नीचर सादा है जिसमें बाईं ओर छोटा मेज, एक या दो कुर्सियां और स्टेज पर दाईं ओर दीवान पड़ा है। ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन, और मेज पर एक टेलीफोन है। Come on the next page. When the curtain rises, Gerard is standing by the table making a phone call. जब पर्दा होता है उस समय जेरार्ड मेज के पास खड़ा हुआ एक फोन कॉल कर रहा है। He is of medium height and wearing gold-rimmed glasses. वह एक मध्यम ऊंचाई का है और एक गोल्ड रिम एक पैटर्न होता है चश्मे का, जैसे सिंह के प्रेम का बना हुआ ऐसा उसने
उसने पहन रखा है इस प्रकार की ग्लासेस पहन रखे हैं। He is dressed in a long suit and a great coat. उसने बैठक में पहना जाने वाला सूट पहना हुआ है और बड़ा सा एक कोट पहना हुआ है। His voice is cultured. उसकी आवाज बहुत ही शालीन और सभ्य है, कल्चर्ड है, ठीक है, उसमें शालीनता है, अर्थात उसकी वॉइस क्या है, कल्चर्ड वॉइस, उसकी आवाज सुसंस्कृत या शालीन है, अच्छी है। यहाँ तक जो हम इसमें जो नए वर्ड जो आ रहे हैं वो है एक तो आपका हमने पढ़ा इंटीरियर, एक्सटीरियर, एंट्रेंस पढ़ा और इसके अलावा कर्टेन वर्ड हमने पढ़ा, कर्टेन, ठीक है। बाकी के सारे कॉमन वर्ड ही है। और जो पहले केस जो अपना सेंटेंस आया है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव फॉर्म में आया है। He intends to murder Gerard and take on his identity. Intent वर्ब के साथ क्या किया है, s लगाकर, इंटेंट वर्ब के साथ में s लगाकर इसका मतलब है इंटेंस, ओके। इंटेंस मीन इसको सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, अतः वर्ब को सिंगुलर बनाया, क्योंकि हमने सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस में जब कर्ता सिंगुलर हो अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्या करते हैं, वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। वर्ब को क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए वर्ब के साथ s es या ies का प्रयोग करते हैं। s es या ies का प्रयोग करते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि नाउन के साथ s es या ies का प्रयोग करने पर नाउन बहुवचन की बनती है, वहीं वर्ब के साथ s es या ies जोड़ने पर वर्ब क्या बनती है, वर्ब सिंगुलर बनती है। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जेराल्ड, वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली। जेराल्ड क्या कहता है, ठीक है उसे सीधे फोन करने के लिए कहिए। I must know, मुझे भी तो इसका पता लगना चाहिए। Yes, I expect I will still be here, but you mustn't count on that in about 10 minutes time. Next क्या है, हाँ मैं आशा करता हूँ मैं भी यहीं रहूंगा, लेकिन आप इस बात पर निर्भर मत रहना। In about 10 minutes time, लगभग 10 मिनट में राइट को गुड बाय, आपको आगे कहता है ठीक है अलविदा, गुड बाय को बोल देता है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना। I expect I will still be here. I expect I will still be here. एक्सपेक्ट का होता है आशा करना। तो I को जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट माना है, बहुवचन कर्ता माना है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आई के साथ अर्थात प्लूरल है तो आई के साथ सीधी एक्सपेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यूज होगी, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में
एक वचन कर्ता होने पर इनके साथ एक वचन की वर्ब यूज होती है, और एक वचन की वर्ब को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ एस, ई एस या आई एस जोड़ते हैं। और दो वचन वाला सब्जेक्ट रहने की कंडीशन में जो कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो की जो प्रयुक्त होती है उसके साथ कुछ भी नहीं रहता है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधा हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट साथ साथ में हमने पढ़ लिए, बाकी नए वर्ड और हमने इस लेसन की शुरुआत करिए। बाकी हम पढ़ेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे साथ बने रहे, वीडियोस को रेगुलर देखते रहे, और जो भी हमने पहले पढ़ा है उन वीडियोस को आप रिवाइज करें, पढ़ाई से जुड़े रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। थैंक यू।